क्या कुछ कहना चाहेंगे संयम के कार्यरत घटा? आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों के अंदर उत्साह है और बड़ी खुशी की लहर है और पढ़े लिखे साथी हैं और धरातल पर रहकर काम करने वाले हैं। मैंने खुद इनको कहा था कि आप चुनाव लड़ो। मैं चाहता हूं कि हमारी सारी पढ़ी लिखी टीम आगे आए। हमारी बहन जी नगर परिषद चेयरमैन की प्रत्याशी MA MPhil हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। और जब पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तभी कहीं जाके हमारा इलाका, हमारा देश उन्नति की ओर बढ़ पाएगा। चलो, ये तो देखो, वो आदमी तो बौखलाएगा। जैसे कहते हैं पेपर के अंदर घबराहट उसी को होती है जिसने पढ़ाई पूरे साल ना की हो। करना धरना कुछ है नहीं, बातें करनी है। ये तो मुफ्त में बैठ के नायब सिंह सैनी जी के नाम की खाना चाहते हैं। अब मुफ्त में बैठ के तो कोई काम होता नहीं है, खुद भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, लेकिन अब उनके नाम का ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बनी बनाई मिल जाए। लेकिन जो इन्होंने 5 साल में पिछले सरसा की जनता को लूटने का काम किया नगर परिषद द्वारा, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। आज रणबीर गंगवा से जब सवाल पूछा गया कि सिरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार है, काफ़ी ऐसी गलियां हैं जिनके पेमेंट हो चुके हैं, गलियां नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जांच करवाएंगे इस पूरे मामले की। अच्छी बात है। क्या लगता है कि जांच के बाद कुछ परतें खुलेंगी? मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि वो इस पे एक्शन लेंगे पॉजिटिवली। देखो, जो कोई बाहर से बड़े नेता आते हैं उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे किस प्रकार का क्या काम रहा है। अगर उनको ये पता लगे कि उनके सहयोगी पार्टी, उनके जो कुछ लोग हैं, वो कूड़े वाले ठेके में से भी कोई ना कोई मुंह मीठा करते हैं तो वो सोचेंगे यार पिटेला ना, तुम किसके साथ हैं। वो चीज़ें उनको पता नहीं लगी। जब रिजल्ट आएगा तब वो सोचेंगे कि यार हमने किसको साथ चिपका रखा था। तो कूड़े वाले ठेकों में मुंह मीठा कौन कर रहे थे? हैं सिरसा के कोई? जो मेरे से नाम को आते हो, आप समझते सारे हो, सारे शहर को पता। आपने कल खुलासा किया कि कई ठेकेदार ऐसे आपके पास मिले जिन्होंने आपको रिश्वत ऑफर करी कि हम पहले भी देते रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले अफसरों को देते रहे हैं या नेताओं को देते रहे हैं? आप एक बात बताओ, अफसर की इतनी क्या हिम्मत कि खुद का मुंह मीठा करते रहे बिना नेता के मुंह मीठे कराए। ये तो सब इकट्ठे मुंह बैठ के मुंह मीठा करते थे, डब्बा खाली करते थे, तभी सारा काम बैलेंस चल रहा था। अकेले की तो अफसरों की बस की बात ही नहीं होती। वैसे ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई आपने तो देखा है। मुझे सुन के खुशी होती थी, कई मुझे भट्टों वालों का फोन आया, कहते भाई अब फोन करके कहते हैं इट्टे डंकी भेजना, पहले वाला टाइम नहीं रहा। लेकिन एक्शन लेना भी जरूरी है। तो एक्शन देखो, सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। अरे मैं तो खुद भाई साहब माल वहां से सैंपल लेके खुद लैब में जाता हूँ, चेकिंग कराता हूँ, तो कहाँ से भ्रष्टाचार हो जाएगा, कहाँ से गलत माल लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं सिरसा की जनता ने कोई चूक कर दी तो फिर तो भाई साहब क्या इलाज है। कुछ गलियों के मैट्रिक्स लैब में भी सैंपल जो है फेल हुए, अफसरों ने भी कहा कि सैंपल फेल हुए। जी, हमने लिख के भेजा, भी कोई कार्रवाई की? भेजा है, DC साहब को लिख के भेजा है। सारी चीजें देखते हैं उस पर बाकी क्या फर्दर एक्शन होगा। तो सिरसा की जनता है वो आपको लगती है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है मौका मिलना चाहिए, साफ सुथरी जो है नगर परिषद बने ताकि लोगों के जनता के काम हो, तो जनता विश्वास करेगी? देखो, ये प्यार तभी मिलता है जब काम किए हो और जब लोगों को उम्मीद हो। अगर मैं काम नहीं करूंगा, मैं भी अपना रुख पिछले 5 साल वाले विधायक जैसे रखूंगा, तो यहाँ क्यों लोग इतनी तादाद में आएंगे। फिर किसी को किसी से कुछ नहीं लेना। हर आदमी अपने घर खा के सोता है, अपनी मेहनत की अपना काम धंधा करता है, किसी के पास समय नहीं है। जिससे उम्मीद होती है उसी के लिए लोग आते हैं। काम करके दिखाएंगे, लोगों को मजा आएगा। आज जो लोग विपक्ष में भी चुनाव लड़ रहे हैं या कोई हमारे विरोधियों के साथ राजनीतिक तौर पे लगे हुए हैं, जब कमेटी बनेगी, जब काम होगा, उससे उनके जीवन पे भी तो देखो असर पड़ेगा। तो उनको खुद मजा आएगा कि यार वाकई में अच्छा काम हो रहा है। 100 दिन का कार्यकाल आपने भी बताया, क्या मानते हैं सिरसा की जनता को जो 100 दिन का कार्यकाल देखिए पसंद आया और आगे जो सरकार की उम्मीद कर रहे हैं वो पूरा? देखिए, जो चीज़ें थी मैं 100 में से 100% अपना नहीं दे पाया। नेता तो कहते हैं ये कर दे, नहीं दे पाया। मैंने आपको कागज़ दिखाए, हमने खुद मॉनिटरिंग करी, उसके एस्टिमेट्स बनवाए। बहुत ज़्यादा काम था, बुरा तो हाल हुआ पड़ा था शहर का। सारे एस्टिमेट बनाए। मैंने ये कहा भाई कोई गली रहनी नहीं चाहिए, सारी चेक करें, नहीं तो एक कहेगा मेरी बना दी, उनकी बना दी, हमारी नहीं बनाई।
तो उसको समय लगता है। उसके बाद उसके एस्टीमेट बनवाए, इतने में आचार संहिता लगी। लेकिन अगर अब सिरसा की जनता हमारी नगर परिषद बनाने का, प्रधान और एमसी बनाने का काम करती है, तो फिर तो सारा काम तैयार है। 2 महीने के अंदर सारा स्वरूप ही बदल जाएगा सर। तो लगातार बाजारों में चर्चा है कि माहौल जो है वो गोकुल के पक्ष में चला गया। कोई बड़ा कांग्रेस का नेता साथ नहीं है, बीजेपी को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। हर दिन एक मंत्री बीजेपी का सिरसा विजिट कर रहा है। सबका वेलकम है। मेरी विधानसभा में सारे आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, मंत्री महोदय, सबका वेलकम है। और आते हैं, रेस्ट हाउस तक आते हैं, मेरे हिसाब से मेन जगह आके चले जाते हैं। कभी उनको मोहल्लों में लेकर जाना, वो जाएं ज़रूर, आउटर कॉलोनियों में जाकर देखें, फिर उनको पता लगेगा। और ये चुनाव तक सब आएंगे, चुनाव के बाद तो यहाँ किसी ने नहीं दिखना, तब हम दिखेंगे। और जो उनके आगे पार्टनरशिप वाले नेता हैं वो भी यहाँ नहीं दिखेंगे। तो कुल मिला के सरसा की जनता जान चुकी है, इस चीज़ को मान चुकी है कि कौन विकास कराएगा, अच्छे से पता हो। आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, तो कांग्रेसी नेता को साथ नहीं देखे जा रहे हैं। क्या मान सकते हैं कि गोकुल वन मैन आर्मी है और पूरे सिरसा को हिला सकते हैं? नहीं, हिलाने वाली कोई बात नहीं। देखो, मैंने अपना काम करना है, कहते कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुछ लोगों ने तो मेरी विधानसभा में भी खिलाफत करी थी। ऐसे लोगों करके तो आज हमारी पार्टी बैकफुट पे है, सरकार नहीं हमारी बनी। करण चावला जी आए हैं, मेरे साथ हैं, कांग्रेस ही हैं, मेरे से पहले इन्होंने ज्वाइन की थी। और सभी इतने साथी बनाने वाले तो ये है, नेता अकेला क्या करते हैं। आपके सामने ये हमारे सभी नेता हैं। हमने काम किया था, उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। अगर सरसा की जनता को काम पसंद आया होगा और सरसा की जनता को अगर लगेगा कि यह आदमी हमारे स्वरूप बदलेगा शहर का, तो जरूर वोट करेंगे। अगर उनको कोई कमी पेशी लगी होगी या उनको लगेगा कि हाँ काम ठीक नहीं 3 महीने में हुआ या आगे नहीं हो पाएगा, तो वो फिर अपने हिसाब से किसी और का चयन करेंगे। हमने तो अपना प्रयास किया। वार्ड स्थायी के वासियों के लिए, संयम के लिए और शहर वासियों के लिए एक संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश यही कहूँगा, देखिए आप लोगों ने जो पीड़ा भोगी है 5 साल में, उससे मैं अच्छे से परिचित हूँ। तो आज विपक्ष के पास कोई काम की बात नहीं, कोई मुद्दे की बात नहीं, हमारे पास मुद्दे की बात है। कंपैरिजन कर लीजिए, पता लग जाएगा कौन सही काम कराएगा। हमने तो एमएलए बनते सार एक टोल फ्री नंबर जारी किया था, पब्लिक हेल्थ के 100 से ऊपर काम हमने कराए हैं, उसको मैंने सार्वजनिक किया था लिस्ट को। तो हमारी तो मतलब हर रूट्स तक हम जाकर उन चीज़ों को देखते हैं कि क्या कमियां, उनको सुधारेंगे। समय लगेगा पर बहुत बढ़िया काम करेंगे। थैंक यू। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोकुल जी आज आपके कार्यालय पहुंचे हैं, उद्घाटन भी हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? बड़े भाई होने के नाते और हमारे लीडर भी हैं, उसके नाते कार्यालय का उद्घाटन करना आए थे भाई साहब। बहुत अच्छा लगा, देख ही लेते हैं, लोगों में पूरा उत्साह है। क्या मानते हैं गोकुल जी के आने के बाद चुनावी माहौल और गर्मा चुका है? ऑब्वियसली यस, बिल्कुल गर्मा चुका है। तो भाई अपना एक, उनका अपना एक जलवा कह सकते हैं जो शहर में, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी 6 दिन का हालांकि समय शेष है, क्या कुछ भी नहीं, 6 दिनों में हमें तो पिछले लास्ट कुछ जैसे पता ही नहीं चल रहा कब दिन ना रहे, कब रात आ रहे। हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, नेगेटिविटी से दूर हैं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं जैसे हमारे भाई साहब चलते हैं। लगातार वार्डों में जा रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं आपको नजर आ रही हैं? इसके बारे में समस्याएं तो हर एक गली की अलग समस्याएं थी यार। किसी को क्या है, किसी की स्ट्रीट लाइट है, किसी का पार्क है, किसी का सिक्योरिटी है, किसी की नशे है, किसी की चोरी है। वार्डों में समस्याओं में वार्ड है, वार्ड में समस्या जनता मौका देती है तो पहले कौन से होगा? पक्का होगा। मैम साथ खड़े हैं, मैम को, मैम जितनी मैं अपनी पर्सनल कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं मैम के लिए पहले उतनी कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा चेयरमैन बने और सारे हमारे एमसी जीत गए और शहर का एक तरफा काम। मैडम क्या कुछ कंपनी में आप जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए हम लोग जा रहे हैं वार्ड वाइज, जैसे ओपनिंग करने जा रही हैं कुल सेपिया जी और रेडियो के साथ जा रहे हैं, तो हमें हर तरफ से पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो मान के चले अगर सिरसा की जनता साथ देती है तो शहर का विकास होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। आपने वो 100 डेज वाला भी सुना है और हमारे भाई गोकुल सेतिया के भी 100 दिन देखे हैं आपने, तो आपको फर्क तो दिखता होगा। आप भी बुद्धिजीवी जीव है। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।